हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं किरण वत्स, आपकी बायोलॉजी टीचर। तो आई होप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और शायद आपके डाउट भी आ रहे होंगे और आप मेरे से पूछने वाले होंगे डाउट्स को। तो बच्चों, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमने अपना सेल वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है उसमें से नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सेल वॉल। ठीक है, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कंप्लीट कर लिया है और उसमें हमने मॉडल्स को पढ़ लिया है। लास्ट मॉडल जो है वो था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था, वो सक्सेसफुल हुआ था। रीज़न भी पढ़ लिया था हमने सब, और मॉडल को ड्रॉ करके और उसके सारे प्रॉपर्टीज़ मेम्ब्रेन की हमने देख ली थी। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सेल वॉल। अब देखो, सेल वॉल जो है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसको किसने डिस्कवर किया था, और सेल वॉल की कंपोजिशन क्या क्या होती हैं, और सेल वॉल जो है वो कौन बनाता है। ठीक है, ये चीज़ें पढ़नी है बेटा। तो देखो, सेल वॉल क्या है। इट इज़ द आउटर कवरिंग। क्या है बेटा? इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ये क्या है? एक आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, इट इज़ ए रिजिड लेयर। ये कैसी है? रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? काफ़ी टाइट। ठीक है, रिजिड लेयर होती है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और क्या है बेटा? इट इज सेमी परमेएबल लेयर। इट इज ए सेमी परमेएबल। सेमी परमेएबल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इन प्लांट्स cell wall help in the movement of water molecules। वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उनके मूवमेंट में ही कौन हेल्प कर रहा है? सेल वॉल हेल्प कर रही है प्लांट्स के केस में। ठीक है, और इसके अलावा भी क्या है कि कुछ एक इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होंगी उसमें भी ये हेल्प करती है। वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब हम अपने प्लांट्स एनाटॉमी वगैरह को जब स्टडी करेंगे, तब हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो फिलहाल हमने क्या देखा यहाँ पे कि आउटर कवरिंग होती है और काफ़ी रिजिड होती है। ये क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये सेमी परमेएबल होती है। सेमी परमेएबल क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स को ये ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। ठीक है, सेल वॉल वॉज डिस्कवर्ड बाय। अब ये सबको पता है, सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और जो रॉबर्ट हुक ने किया था वो किस पे किया था? उसने एक कॉर्क की स्लाइड ली थी। ये बिल्कुल चैप्टर जहाँ से हमारा शुरू हुआ मैंने आपको करवाया था तब, कि भाई कॉर्क कैम्बियम जो है उस पे से देखा था। जो सबसे पहली सेल जो थी वो एक डेड सेल थी, और डेड सेल होने की वजह यही थी कि जो उसकी सेल वॉल थी वो रिजिडिटी शो कर रही थी वहाँ पे, और एक परमानेंट स्ट्रक्चर था उसका, तो इसलिए वो डेड सेल बोला था, क्योंकि कॉर्क की स्लाइड को लिया था वहाँ पे। तो कॉर्क की स्लाइड पर रॉबर्ट हुक ने क्या है 1665 में जो डिस्कवरी की थी वो सेल की डिस्कवरी की थी। और जब रॉबर्ट हुक ने स्ट्रक्चर देखा था कॉर्क की स्लाइड को लेकर, तो उसने किस तरह का स्ट्रक्चर देखा था? कुछ इस टाइप का देखा था बेटा, ऐसा, इस टाइप का स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था, ऐसा। ठीक है, तो ये कैसा दिख रहा है हमें? हेक्सागोनल। कैसी शेप है ये? हेक्सागोनल शेप है ये। ठीक है, तो ये क्या है कि स्मॉल रूम की तरह दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो इनको सेल का नाम दिया था। और जो ये कवरिंग है यहाँ पर, ये सेल वॉल है। ठीक है, काफ़ी हार्ड थी क्योंकि इसके ऊपर सुब्रीन प्रेजेंट था। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है, फैटी एसिड्स में आते हैं। तो सुब्रीन प्रेजेंट था इसके अंदर जो हार्डनेस को शो करता है। ठीक है, तो ये रॉबर्ट हुक ने बताया था इसके बारे में। फर्स्ट सेल की डिस्कवरी जो थी वो कौन सी सेल थी? एक डेड सेल थी कॉर्क स्लाइड के ऊपर, जिसको डिस्कवर किया था। उसके बाद देखो, अब
सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्टा, कुछ एक प्रोटिस्टेंट्स जो होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया जो था बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल, हमने कहा था ना कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है जिसके ऊपर वॉल प्रेजेंट हो, तो हमने वहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल का नाम लिया था। और मैंने ये भी कहा था कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है जिस पे वॉल प्रेजेंट नहीं होते बट प्रोकैरियोटिक में ही आते हैं, तो उसमें माइकोप्लाज्मा का नाम लिया था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ऑल प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, इसको छोड़ के, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, और किस किस में होती है सेल वॉल प्रेजेंट? इन एल्गी, किस में होती है? एल्गी में भी होती है, और इन फंजाई, फंजाई में भी होती है, इन प्लांट्स, प्लांट्स में भी होती है। अब इन सब में एक बार देख लेते हैं कि भाई जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है। सबसे पहले हमने प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया की बात की, तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन, किसकी बनी होती है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी में ये किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस में जो वॉल है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। और काइटिन जो है ये क्या है? होमो polysaccharides of the N-acetyl glucosamine। ठीक है, ये क्या है? इसका एक पॉलीसेक्राइड्स है, इससे मिलकर के काइटिन बना है। प्लांट्स में सेल वॉल किससे मिलकर बनी है? तो प्लांट्स में कई सारे अलग अलग कंपोजिशन कई सारी चीज़ें हैं जो इसकी कंपोजिशन में हेल्प करती हैं, जैसे कि सेल्यूलोज, और क्या होता है? हेमी सेल्यूलोज, और क्या है बेटा? प्रोटीन्स भी होते हैं, और वाटर की भी कुछ कंसंट्रेशन होती है, और पेक्टिन्स भी होते हैं, और लिपिड्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें प्लांट्स के अंदर वॉल को बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज किससे मिलकर बना होता है? इट इज़ द होमो पॉलीसेक्राइड्स ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट से मिलकर के सेलुलोज बना है। ठीक है, और सिर्फ ग्लूकोज की यूनिट से ही मिलकर बना है, इसलिए इसको होमो पॉलीसेक्राइड बोला है हमने। ठीक है, तो मोर देन 6000 डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, OH की पोजीशन के बेस पे हमने ग्लूकोज को पढ़ा है ना। तो यहाँ पे क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज जो हैं उसके 6000 से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट जो हैं वो मिलकर के क्या बनाएंगे? आगे सेलुलोज को बनाएंगे। फिर है हेमी सेलुलोज। अब हेमी सेलुलोज जो है ये क्या है? इट इज़ द हेट्रोपोलीसेक्राइड। ये क्या है? एक हेट्रोपोलीसेक्राइड। हेट्रो का मतलब अलग अलग, मतलब मोनोमेरिक यूनिट इसमें सेम नहीं होंगे। तो ये किससे मिलकर बनता है? 4 डिफरेंट मोनोमर्स। इसमें 4 अलग अलग मोनोमर्स होंगे। तो 4 अलग अलग जो मोनोमर्स होंगे इसमें वो कौन कौन से होंगे? एक तो होता है इसमें गैलेक्टोज, और होता है इसमें मेनोज, और क्या होता है? ज़ाइलोज, और एक और क्या होता है इसके अंदर? आर्बिनोज। ठीक है, तो क्या है? इन चारों से मिल करके ये बना है। ठीक है, देखो बेटा
ये तो हो गया हमारा यहाँ पे क्या, सेलुलोज की कंपोजिशन। ये यहाँ पे क्या हो गई हमारी, किसकी, हेमीसेलुलोज की कंपोजिशन। अब यहाँ पे प्रोटीन का सबको पता ही है, एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। पैक्टीन की अगर बात करें तो पैक्टीन किससे मिलकर बना है, तो जो पैक्टीन है वो किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोरोनिक एसिड एंड गैलेक्टोरोनिक एसिड, ठीक है, इनसे मिलकर के क्या बना है, यहाँ पे पैक्टीन्स बना है, ठीक है। और लिपिड्स तो हमको पता ही है, फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। तो ये है बेटा कंपोजिशन प्लांट के अंदर, सेल वॉल की कंपोजिशन। अब देखो क्या होता है कि जो सेल वॉल है प्लांट के अंदर, जैसे सेल वॉल जो हेक्सागोनल हमने वहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ा है अभी, जिसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी, उसी को लेकर चलते हैं कि सेल वॉल का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 लेयर होते हैं सेल वॉल की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब डिपेंड करेगा हम कौन सी लेयर की बात कर रहे हैं, उनकी कंपोजिशन अलग अलग होती हैं। इन सब के अलावा सेल वॉल को बनाने में और क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, जैसे लिग्नीन, ये भी यूज़ होता है, और सुब्रीन, ठीक है, इन सब के डिपोजिशन भी होती है, और ये भी क्या है, सेल वॉल को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखो ये सेलुलोज जो है उसके 6000 से ज़्यादा ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज जो हैं वो सबसे पहले मिलकर के क्या बनाएंगे, ये यहाँ पे करवा रही हूँ, ये सारे मिलकर के क्या बनाएंगे, माइसिलीज को बना देंगे। अब माइसिलीज जो है ये मिलकर के क्या बनाएंगे, माइक्रोफिब्रिल्स को बना देंगी। माइक्रोफिब्रिल्स मिलकर के क्या बनाएंगे, मैक्रोफिब्रिल, और मैक्रोफिब्रिल्स जो हैं वो आगे चल के क्या बना देंगे, हेमीसेल्यूलोज। और इसी तरह से क्या होगा, सेल वॉल का कंपोजिशन। कुछ आपको समझ में आ रहा है, आना चाहिए, क्योंकि रटने की चीज़ आ गई बेटा, ये कुछ ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है, ये आपको रटना है क्या, कि भाई जो ये ग्लूकोज की यूनिट है इसने क्या बनाया सबसे पहले मिलकर के, माइसिलीज, उसके बाद क्या बना, माइक्रोफिब्रिल, उसके बाद क्या बना, मैक्रो, उसके बाद क्या बना, हेमीसेलुलोज बना। और हेमीसेलुलोज जब बन जाएगा तो ये क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड, डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट है इसमें। तो ये तो हो गया बेटा हमारा सेल वॉल के बारे में। अब है कि जो सेल वॉल है वो किस टाइम पे बनती है, सेल वॉल फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। किस टाइम पे बनी बेटा, साइटोकाइनेसिस के टाइम पे। साइटोकाइनेसिस इज द सेल डिवीजन। मैंने आपको बताया था कैरियो वर्ड तो न्यूक्लियस के लिए आता है, साइटो वर्ड जो है वो सेल के लिए आता है। तो जब सेल में डिवीज़न होता है तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बना, ये पूछा जाता है कि जो सेल वॉल जो है वो सबसे पहले किसकी हेल्प से बन रहा है। ये तो बोल दिया कि साइटोकाइनेसिस के टाइम पे बन रहा है, बना कौन रहा है उसको, small pieces of Golgi bodies and endoplasmic reticulum called phlegmoplast। स्मॉल पीसीज, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं किसके, गोल्जी बॉडीज़ के और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के, जिनको हमने नाम क्या दे दिया, फ्रेगमोप्लास्ट। अब वो कहाँ से रिलीज हुए हैं, मिडल लेमिला से। कहाँ से हुए हैं, मिडल लेमिला से। प्लांट सेल बेटा एक बार देख लेना, जब मैंने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनवाया था तो मिडल लैमेला बीच में प्रेजेंट था। अंदर की तरफ क्या थी, मेम्ब्रेन थी, बाहर की तरफ वॉल थी, उसके बीच में क्या था, मिडल लैमेला प्रेजेंट था। तो मिडल लैमेला जो है वो क्या करता है,
स्मॉल पार्टिकल्स को रिलीज़ करता है जो कि गोल्जी बॉडीज़ के और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। और वो फ्रेगमोप्लास्ट ही आगे क्या करते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। ये सारी चीज़ कब हो रही है, जब सेल का डिवीज़न हो रहा है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा टॉपिक था आज का हमारा ये, शायद सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो बेटा इसको पढ़ो, कोई भी डाउट आए तो उसको डिस्कस करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। ओके, थैंक यू।